Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is performer of making funds from operation. So let's get started the video. सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस का जो परफॉर्मा है वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करते हैं। एक परफॉर्मा यहाँ पर हम बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। तो बेसिकली फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन जो हम फाइंड आउट करते हैं इसके दो मेथड्स हैं। तो यहाँ पर हम मेथड ए सीखेंगे कि इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। सो यहाँ पे लिख दिया हमने मेथड ए कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम राइट साइड में रुपीस कॉलम बनाएंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहली आइटम जो यहाँ पे हम लिखते हैं वो है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिटेन्ड अर्निंग एज गिवन इन द बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हमारे पास तीन आइटम्स हमने लिखी हैं, इनमें से कोई भी एक आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, चाहे वो नेट प्रॉफिट हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, या फिर रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस जो कि बैलेंस शीट में दे रखा है हम उसे यहाँ पे लिखेंगे। तीनों में से कोई एक आइटम जो भी होगी अवेलेबल वो लिखेंगे। ऐड करेंगे हम इसमें। तो यहाँ पे जो आइटम्स हम ऐड कर रहे हैं, ऐड नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच हैव बीन ऑलरेडी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखी गई हैं उन आइटम्स को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहली आइटम जो है हमारी वो है नंबर 1 डेप्रिसिएशन एंड डिप्लेशन। सेकेंड इज amortization of fictitious and intangible assets such as a goodwill, patents, trademarks, preliminary expenses और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इनमें से कोई भी आइटम जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखी होगी उस अमाउंट को हम यहाँ पे लिखेंगे। थर्ड इज appropriation of retained earnings such as transfer to general reserves, dividend equalization fund, transfer to sinking fund, contingency reserve, etc. तो ये आइटम्स अगर क्वेश्चंस में हमें दे रखी होगी, नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस तरह के बैलेंसेस दिए होते हैं, ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, तो ये आइटम्स हम ऐड करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज फोर्थ आइटम लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हम अपने बिजनेस में कई तरह की फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं, जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अगर हमें सेल करने पे किसी तरह का लॉस हो रहा है तो उस लॉस को हम यहाँ पे ऐड अप करेंगे। नेक्स्ट आइटम है हमारी डिविडेंड इंक्लूडिंग ए इंटरिम डिविडेंड। तो इस आइटम को भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। नेक्स्ट आइटम जो है हमारी बी प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड के साथ हमने ब्रैकेट में लिखा है इफ इट इज नॉट टेकन एज करंट लायबिलिटी। तो प्रपोज्ड डिविडेंड हमारा सिर्फ तभी हम इसे यहाँ पे लेंगे अगर हम इसे करंट लायबिलिटी नहीं ले रहे हैं, तो हमारी ये प्रपोज्ड डिविडेंड यहाँ पे लिखा जाएगा। सेम यही रूल नेक्स्ट हमारी आइटम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पे भी लागू होता है। अगर हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को करंट लायबिलिटी नहीं लेंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को भी हम यहाँ इस एडजस्टमेंट में, इस फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस में लिखेंगे। नेक्स्ट इज सेवंथ आइटम
any other non-fund or non-operating items which have been debited to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी भी तरह की कोई नॉन फंड या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखी गई है उसे भी हम यहाँ पे लेंगे। उसके बाद हम इन सभी आइटम्स का टोटल कर देंगे और लिखेंगे टोटल इन ब्रैकेट्स ए। नेक्स्ट इन आइटम्स में से हम अब लेस करेंगे, लेस non-fund or non-operating items which have already been credited to profit and loss account। तो यहाँ पे हम ऐसी आइटम्स को लेस करेंगे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखी गई हैं। तो फर्स्ट आइटम है हमारी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। हम अपने बिजनेस में कई तरह की फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं। सेल करने पे अगर हमें किसी तरह का कोई प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है तो उस आइटम को हम यहाँ पे लेस करेंगे। सेकंड इज एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमारी कोई भी फिक्स्ड एसेट्स में अगर किसी भी तरह की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसे भी हम यहाँ पे लेस करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि हमारी लैंड में नॉर्मली हमेशा उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे भी यहाँ पे लेस करेंगे। नेक्स्ट इज थर्ड डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखा गया है तो उसे भी हम यहाँ पे लेस करेंगे। नेक्स्ट इज फोर्थ एक्सेस प्रोविजन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिटर्न ऑफ। किसी भी तरह का प्रोविजन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने रिटर्न ऑफ किया हो तो वो भी यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट इज फिफ्थ आइटम ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिटेन्ड अर्निंग्स एज गिवन इन द बैलेंस शीट। जैसे कि हमने ऊपर लिखा था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिटेन्ड अर्निंग्स बैलेंस, तो यही चीज नीचे आके हम इसे लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिटेन्ड अर्निंग्स एज गिवन इन द बैलेंस शीट, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम जो भी हमने लेस लिखा है, लेस जिन आइटम्स को हमने लेस किया है उनका टोटल कर देंगे और ब्रैकेट्स में लिखेंगे टोटल बी और रुपीस कॉलम में हम वैल्यू टोटल करके लिख देंगे। उसके बाद हम लास्ट जो हमारा स्टेप होगा टोटल ए माइनस टोटल बी, टोटल ए माइनस टोटल बी जब हम टोटल ए में से टोटल बी माइनस करेंगे तो ये निकलेगा हमारा आंसर जो कि होगा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स जनरेटेड बाय ऑपरेशंस। फंड्स टोटल ए माइनस टोटल बी इज इक्वल टू फंड्स जनरेटेड बाय ऑपरेशंस। तो कुछ इस तरह से हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग मेथड ए। So students, in this video you have learned about how to prepare the performer of making funds from operations by using A method. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.